नमस्ते। आज हम सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में खौफ और भयंकर जिज्ञासा दोनों पैदा की है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसे भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी खंडहर भानगढ़ किले की। क्या ये जगह सचमुच शापित है या फिर इन डरावनी कहानियों के पीछे कोई बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक और ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। जरा इस ऑफिशियल चेतावनी पर गौर कीजिए। किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का ऐसा बोर्ड लगा होना लिटरली बहुत ही असामान्य बात है। आमतौर पर कोई भी सरकारी एजेंसी भूतों या आत्माओं से बचने की चेतावनी तो नहीं देती ना, लेकिन बस इस एक बोर्ड ने इस किले को एक ऐसी खौफनाक पहचान दे दी है जिसने इसे पूरे एशिया के सबसे डरावने स्थानों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आखिर भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद असल में होता क्या है? स्थानीय लोक कथाओं की माने तो जो कोई भी रात के घुप अंधेरे में इन खंडरों में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो डरावनी कहानी है उन 3 लड़कों की जिन्होंने इस सरकारी चेतावनी को इग्नोर किया और रात के वक्त किले में घुस गए। अंधेरे में एक लड़का सूखे कुएं में गिर गया। जब उसके दोस्त उसे रेस्क्यू करके अस्पताल ले जा रहे थे तो एक रहस्यमयी कार एक्सीडेंट में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भानगढ़ का सीधा सीधा श्राप था। चलिए भानगढ़ के इन श्राप, मिथक और जादू टोने की कहानियों से ही शुरुआत करते हैं। 1573 में करीब 9000 घरों के साथ बसा ये शानदार शहर आज एक ऐसा रहस्यमयी खंडर बन चुका है जहां कहा जाता है कि कोई भी नई छत टिक ही नहीं पाती, वो अपने आप गिर जाती है। इस शहर की तबाही के पीछे 2 सबसे पॉपुलर कहानियां हैं। पहली है बाबा बालूनाथ की। इन्होंने एक शर्त रखी थी कि किले की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जब ऐसा हुआ तो कहा जाता है कि उनका गुस्सा शहर को ले डूबा। दूसरी कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। सिंघिया ने खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक इत्र की बोतल पर काला जादू किया था, लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उन्होंने वो बोतल एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी। अब जादू तो जादू है, वो चट्टान सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा और यहाँ मरने वालों का कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ना? और बात सिर्फ पुरानी कहानियों की नहीं है। आज भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट, आसपास के लोग और यहाँ तक कि बॉलीवुड की फिल्म क्रू भी अजीबोगरीब घटनाओं का दावा करते हैं। कोई कहता है कि उन्हें रात में महिलाओं के रोने या चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं, किसी को अचानक से परफ्यूम की अजीब सी खुशबू आने लगती है, तो किसी को लगता है कि कोई अदृश्य साया बस उन्हें घूर रहा है। एक फिल्म के डायरेक्टर की गाड़ी के ब्रेक तो रहस्यमयी तरीके से फेल ही हो गए थे। ये सब सुनकर कोई भी सोचेगा कि भाई इतने सारे लोग एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है भूतों के विज्ञान की, जो असल सच्चाई को उजागर करता है। अब एक बड़ा ट्विस्ट सुनिए। हैरानी की बात यह है कि इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के अस्तित्व का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। तो फिर लोगों को जो महसूस होता है वो क्या है? यहाँ इंफ्रासाउंड के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। इंफ्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज से कम वाली लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। हम इंसान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर में ये वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा कर सकती हैं। जब भानगढ़ की पुरानी टूटी-फूटी पथरीली इमारतों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं, तो वे नेचुरली ये तरंगे पैदा करती हैं। ऊपर से भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है। जमीन के नीचे पत्थरों के मामूली खिसकने से भी ऐसी तरंगे बनती हैं, और इसका असर, इससे इंसानी शरीर में अचानक चक्कर आना, भयंकर घबराहट और किसी अदृश्य साये के होने का झूठा एहसास होने लगता है। ये अदृश्य चीजें हमारा दिमाग कैसे खराब कर सकती हैं, इसके एक क्लासिक उदाहरण 1980 के दशक का एक लैब एक्सपेरिमेंट है। ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक भूली भटकी परछाई देखी और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। वो एकदम घबरा गए, पर बाद में पता चला कि ये सब लैब में लगे एक नए एग्जॉस्ट फैन का कमाल था, जो ठीक 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे ही पंखा बंद हुआ, भूत भाई साहब भी गायब हो गए। अब इंफ्रासाउंड के साथ एक और चीज जुड़ती है, सुझावशीलता या सजेस्टिबिलिटी। ये पूरी तरह से दिमाग का खेल है। जरा सोचिए, जो लोग इंटरनेट पर भानगढ़ की हजारों खौफनाक कहानियां पढ़कर और भूतिया वीडियो देखकर वहां पहुंचते हैं, उनका दिमाग तो पहले से ही डरने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि कुछ अजीब होगा।
ऐसे में हवा से हिलता हुआ एक मामूली पेड़ भी उन्हें चलता फिरता भूत नजर आने लगता है। इस बात को साबित करता है 2008 में गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी का हॉन्ट प्रोजेक्ट। रिसर्चर्स ने लोगों को एक बिल्कुल साधारण, खाली, सफेद कमरे में बिठाया और बस इतना कह दिया कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। डेटा पर गौर कीजिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब कमरे में छिपे हुए इंफ्रासाउंड उपकरणों को पूरी तरह बंद भी रखा गया था, तब भी 8% लोगों ने उस खाली कमरे में भयंकर दहशत महसूस की और 20% को लगा कि वहां कोई है। ये कोई भूत नहीं था, बल्कि पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज थी। इसी के साथ जुड़ता है पेरीडोलिया। यह हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक आदत है जहां वो रैंडम चीजों में जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने लगता है। जैसे बादलों में कोई शक्ल दिख जाना। भानगढ़ के उस डरावने माहौल, अंधेरे कोनों और टूटी फूटी दीवारों की अजीब परछाइयों को देखकर पहले से डरा हुआ हमारा दिमाग अपने आप मानवीय आकृतियां यानी भूतों की छवि बना लेता है। दिमाग कह रहा है भूत है, तो आंखें भी भूत ही दिखाती हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भानगढ़ में रात को कोई खतरा नहीं है। रात का असली खतरा कोई रहस्यमयी साया नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा है। और सच कहूं तो ये किसी भूत से कहीं ज्यादा डरावना है। भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से महज 50 किलोमीटर दूर है। अब जंगली जानवरों के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तो कुछ भी नहीं है ना। रात के समय इन खंडहरों में जो असली शारीरिक खतरा मंडराता है, वो इन्हीं जंगलों से आता है। जिन खौफनाक आवाजों को सुनकर लोग कांप उठते हैं, उनका असली सोर्स यही जानवर हैं। दूर से किसी महिला के रोने या चीखने की जो आवाज आती है, वो असल में लकड़बग्घों के रोने या हंसने की आवाज होती है। पेड़ों के सरसराने और कदमों की आहट के पीछे वहां रहने वाले बंदर हैं। रात के घुप अंधेरे में तेंदुए और बंगाल टाइगर भी इन खंडहरों में शिकार के लिए आते हैं। और तो और वो सदियों पुरानी कमजोर दीवारें बिना किसी वार्निंग के कभी भी गिर सकती हैं। असली डर तो इन चीजों का होना चाहिए। और इस बात पर मोहर लगाई है खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी और उनकी टीम ने अपने थर्मल कैमरास और EMF रीडर्स के साथ भानगढ़ में पूरी रात बिताई। सुबह उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि वहां कोई भूत नहीं मिलेगा, सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, लकड़बग्घे और तेंदुए मिलेंगे। कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रकृति। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असली पतन कैसे हुआ? अगर भानगढ़ को किसी तांत्रिक के श्राप ने तबाह नहीं किया, तो 9000 घरों वाला एक इतना फलता फूलता शहर अचानक एक वीरान खंडहर में कैसे तब्दील हो गया? इतिहास की सच्चाई रहस्य से कहीं ज्यादा गहरी है। इसकी असली कहानी 1573 में शहर की स्थापना से शुरू होती है। ये शहर काफी तरक्की कर रहा था, लेकिन 1720 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह के हमले के बाद इसका राजनीतिक पतन शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन इस शहर को पूरी तरह से खत्म किया 1783 की एक भयंकर प्राकृतिक आपदा ने। ये आपदा थी 1783 का 40वां अकाल। असामान्य अल नीनो मौसम चक्र के कारण आया ये कोई साधारण सूखा नहीं था। इस भयंकर अकाल ने प्रभावित इलाकों में 2/3 आबादी को पूरी तरह खत्म कर दिया। पानी और भोजन की इतनी भारी कमी हो गई कि जिंदा बचने के लिए लोगों को हमेशा के लिए भानगढ़ छोड़कर भागना पड़ा। जिन शानदार महलों में कभी रौनक हुआ करती थी, उन्हें मजबूरी में खाली छोड़ दिया गया और समय के साथ वे बस ढहते चले गए और भानगढ़ हमेशा के लिए एक घोस्ट टाउन बन गया। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम क्यों विश्वास करते हैं? जब सच्चाई पूरी तरह से विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, तो फिर ये भूतिया कहानियां आज भी इतनी हावी क्यों हैं? ये मिथक जिंदा कैसे हैं? इसके पीछे 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कारण हैं। पहला है हमारा मनोविज्ञान। हमारा दिमाग उन उबाऊ ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय ड्रामा, श्राप और विलन वाली कहानियों को जल्दी याद रखता है। दूसरा बड़ा कारण है टूरिज्म। हॉन्टेड या भूतिया होने के टैग से भानगढ़ में हर साल लाखों पर्यटक खींचे चले आते हैं, जिससे वहां की लोकल इकोनॉमी बढ़िया चलती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आज का सोशल मीडिया। वायरल होने के जो एल्गोरिदम हैं, वो डरावने अनुभवों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जाहिर है, मैंने भानगढ़ में भूत देखा वाला वीडियो ज्यादा चलेगा, बजाय इसके कि भानगढ़ में अकाल पड़ा था। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का एक बहुत ही शानदार कोट है, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर का भी यही निष्कर्ष है।
भानगढ़ का असली रहस्य कोई भटकती आत्मा नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान, प्रकृति की ताकत और इतिहास की कठोर सच्चाइयां हैं। जब हम अपने डर को हटाकर साइंस और हिस्ट्री के नजरिए से देखते हैं तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। तो अगली बार जब भी आप कोई भूतिया कहानी सुने तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या सच में वहां कोई भूत है या सिर्फ हमारा दिमाग हमसे कोई खेल खेल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी इस कमाल की जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।